जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का पढ़ाई 24x7 यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। तो दोस्त आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी के 2.2 एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। ठीक है, हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में एनसीईआरटी के 2.1 को डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग ग्राफ के बारे में समझे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी के 2.2 एक्सरसाइज को देखते हैं। और जो भी लोग 2.1 एक्सरसाइज को नहीं देखे होंगे वो लोग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, शून्यक निकालना है, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है शून्यक और एक आ रहा है ना गुणांक। अभी दोनों को समझते हैं कि शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है। देखिए शून्यक किसको बोलते हैं, कोई भी समीकरण हो, चाहे वो रैखिक समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, त्रिघातीय समीकरण हो, या कोई भी समीकरण हो, अगर हम बराबर जीरो करके, ठीक है ना, और उसमें एक्स या वाई जेड जो भी उसमें क्या मेरा चर राशि रहता है, उसका अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, ये एक बहुपद है। ठीक है, अगर हम लोग इसको जीरो के बराबर करके यहाँ पे x का मान निकालते हैं तो x का जो मान आएगा उसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, वही शून्यक है। मतलब कोई भी समीकरण हो, अगर हम लोग उसको जीरो के बराबर करके उसमें जो चर राशि है, हम आप लोग को बताए हैं चर राशि क्या होता है, एक्स वाई जेड, जो हम लोग को डिफिनिट मान उसका पता नहीं रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। तो कोई भी, जैसे हम लिख दिए x माइनस 5 बराबर 0, तो हम क्या करिए कि ये एक मेरा क्या है, एक समीकरण है। अब इसको किसके बराबर कर दिए हैं, जीरो के बराबर कर दिए हैं। तो जीरो के बराबर करके यहाँ पे जो भी क्या आएगा, मेरा x का वैल्यू आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे -5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी x बराबर 5 आ गया, यानी यहाँ पे x बराबर जो 5 आया वो क्या हुआ, मेरा इसका शून्यक हुआ। यानी x बराबर अगर हम 5 रखते हैं यहाँ पे, तो 5 में से 5 जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। यानी शून्यक का मतलब वही होता है ना कि कोई भी समीकरण में अगर हम उसको रखते हैं तो उसका मान किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। कोई भी, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 है, तो यहाँ पे भी x का मान निकालेंगे, मान लीजिए जो कुछ भी आएगा उसको फिर इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी समीकरण हो, रैखिक समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, त्रिघातीय समीकरण हो, कैसा भी समीकरण हो, तो उसको क्या करेंगे, अगर हम जीरो के बराबर रखकर उसमें जो भी चर राशि है उसका हम लोग अगर मान निकालते हैं और उसका जो मान आता है वही क्या हो जाएगा, उस समीकरण का शून्यक हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहे हैं, गुणांक समझना है। गुणांक क्या होता है ना, गुणांक मतलब होता है गुना का अंक। गुणांक मतलब गुना का अंक। यानी जैसे यहाँ पे हम एक समीकरण ले लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। हम यहाँ पे एक समीकरण ले लिए, ठीक है। अब समझते हैं, कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो गुणांक मतलब होता है ना, जिसका गुणांक पूछेगा उसमें देख लेंगे कि उसके साथ गुना में क्या है। जैसे अगर कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, 5 है, तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि x का गुणांक क्या होगा, तो देखिए x के पहले क्या है, यहाँ पे 4 है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो हम लोग साइन के साथ बताते हैं, यानी उसके चिन्ह के साथ बताते हैं कि इसके पहले क्या है। तो x के पहले क्या है, यहाँ पे -4 है। अब देखिए यहाँ पे कहिएगा कि +5 है, तो प्लस लिखे या नहीं लिखे उससे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन माइनस है तो लिखना पड़ेगा। तो हम पूछे कि x का गुणांक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x के पहले यहाँ पे गुना में क्या है, -4 है। कोई भी समीकरण लिख दे, x के पावर 5 -4x प्लस 5x स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। तो हम पूछते हैं कि x के पावर 5 का गुणांक क्या है, x के पावर 5 का गुणांक
तो क्या बोलेंगे, x के पावर 5 यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना में क्या है, 1 है, यानी x के पावर 5 का गुणांक मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी गुणांक कहने का क्या मतलब हुआ कि गुना में क्या लिखा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक। जैसे यहाँ पे x है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, मतलब उसके साथ गुना में क्या है। तो हम लोग दो चीज समझे कि एक शून्यक क्या होता है और एक गुणांक क्या होता है। अगर किसी भी समीकरण का हम लोग अगर शून्यक ज्ञात करना होगा तो उसको क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर रख देंगे, और 0 के बराबर रखेंगे और उसमें क्या होगा, जो चर राशि का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। और जो भी गुना का अंक होगा जिसका भी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर -5x है तो यहाँ पे बोले कि x का गुणांक क्या होगा, तो x के पहले गुना में क्या है, -5 है, तो ये यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो साथ में क्या गुना का अंक क्या है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक तथा गुणांकों के बीच हम लोग को संबंध दिखाना है, संबंध की सत्यता का क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो। तो हम आप लोग को पिछले क्लास में भी बताए हैं कि द्विघात समीकरण के मैक्सिमम कितने मूल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगर x के पावर में कितना है, 2 है, तो इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। अगर त्रिघातीय समीकरण होगा तो उसके कितने मूल हो सकते हैं, 3 मूल हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर रैखिक समीकरण होगा तो उसका कितना मूल होगा, 1 मूल होगा। द्विघात समीकरण होगा तो उसका कितना मूल होगा, 2 मूल होगा। त्रिघात समीकरण होगा तो 3, चतुर्घातीय होगा तो 4, जितना होगा मतलब तो उसका मूल उतना ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का मूल कितना होगा, 2 मूल होगा। तो कह रहे द्विघात समीकरण का मूल अल्फा तथा बीटा हो। तो और 2 मूल में हम क्या मान लिए, एक को मान लिए अल्फा और दूसरे को हम क्या मान लिए कि बीटा। मतलब एक मूल हम मान लिए द्विघात समीकरण का 2 ही मूल होगा और एक मूल को हम क्या मान ले रहे हैं, अल्फा मान ले रहे हैं, और दूसरे मूल को हम क्या मान ले रहे हैं, बीटा मान ले रहे हैं। तो ये कह रहे द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो। तो देखिए इसको याद कर लेंगे क्या कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अगर द्विघात समीकरण के मूल मतलब क्या कि यहाँ पे जो मूल आया है अल्फा तथा बीटा, इसको अगर हम समीकरण में रखेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मूल बोल रहे हैं। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब बताइए ये -b और ये क्या होता है। देखिए हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करना है तो कर भी सकते हैं या आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को बताए भी थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। हम बताए थे द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या व्यापक रूप आप लोग को बताए थे क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, जहां क्या होता है a नॉट इक्वल टू 0 होता है। हम आप लोग को पिछले क्लास में क्या किए थे, बताए भी थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां पे a का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं क्या कि जैसे x² प्लस 5x प्लस 4 है, मान लीजिए कि क्या है, ये कोई द्विघात समीकरण है। अब देखिए क्या होगा, ये x² प्लस bx प्लस c को रखते हैं, x² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे a है, और यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी a का मान कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, bx है और यहाँ पे क्या है, 5x है, यानी b के जगह पर कितना है, 5 है, और c के जगह पर कितना है, 4 है। ये आपको a b c का मान निकालना सिखाए थे कि जो भी यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c मेरा क्या है, व्यापक रूप है, और जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको लिखेंगे और देख लेंगे कि जैसे x² के पहले यहाँ पे क्या है, a है, और यहाँ पे x² के पहले क्या है, 1 है, तो यानी a का मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे bx है तो यहाँ पे क्या है, 5x है, यानी b का मान कितना होगा, 5 होगा, और c के जगह पर कितना है, 4 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है,
b बटा a होता है, और माइनस यहाँ पे b क्या है, x का गुणांक। हम क्या बताए हैं, x का गुणांक, यानी x के पहले क्या है, यहाँ पे b है, यहाँ पे x का गुणांक, तो क्या है, x का गुणांक यहाँ पे क्या है, b है, बटा x स्क्वायर का गुणांक, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे कि माइनस b बटा a। इसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बाई a होता है। और इसको और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई a, और c क्या है, अचर पद, यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे 4 5 ये सब क्या रहता है, नंबर जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो अचर पद और बट्टा a, तो a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है मेरा, a क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये दोनों को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि शून्यकों का योग किसमें, द्विघात समीकरण में शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a होगा, या माइनस ऑफ x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c बाई a होगा, जो कि अचर पद होगा, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। अब चलिए, अगर दिया रहेगा अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल दिया गया हो, तो हम लोग उसका द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है। यानी हमको अल्फा और बीटा मालूम हो, तो अगर हमको द्विघात समीकरण निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यानी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, फिर अल्फा बीटा का मान रख देंगे, और फिर इसमें रख पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो ये तीनों को याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बनाने में, ये भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो यही कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम 0 के बराबर रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, और x का जो वैल्यू होगा वही मेरा क्या होगा, शून्यक होगा। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में हम लोग संबंध की सत्यता का जांच करेंगे। तो चलिए, एक नंबर में सबसे पहले हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को 0 के बराबर रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया हुआ है, हम क्या बताए थे, बहुपद किसको बोलते हैं, इसमें क्या रहता है, जो भी यहाँ पे चर राशि है उस पर पावर होता है, वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। और यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक तभी ज्ञात होगा जब इसको बराबर में हम क्या करेंगे, 0 को रखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या किए कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को क्या किए, 0 के बराबर रख दिए। अब देखिए, आप 0 के बराबर रख दिए, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप लोग गुणनखंड हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि कैसे इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो गुना में क्या है, 1 है। तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए यहाँ पे गुना करने पर 8 आना चाहिए, और यहाँ पे कितना है, -2 है, यानी जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। यानी 4 दूना 8 होता है, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखिए -4x और प्लस 2x कितना होगा, -4 और प्लस 2 कितना होगा, -2 होगा। माइनस प्लस माइनस होता है, और फिर यहाँ पे माइनस वाला साइन क्या है, यहाँ पे 4 क्या है, बड़ा है, तो -2x हो जाएगा, और -8। देखिए फिर इसको -4x प्लस 2x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x, और -8 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे -4 गुने 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि 1 में -8 से गुना करेंगे तो हमको -8 लाना है, और -4 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, और यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 8 है।
तो चलिए इसमें और इसमें कॉमन देखते हैं, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी मेरा क्या है x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि सिंपली उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है तो हम x कॉमन ले लिए तो क्या करेंगे, इसमें x से भाग दे देंगे, तो x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक x से x कट जाएगा तो एक x बचेगा ना। फिर 4x है तो 4x बटा क्या कर देंगे x कर देंगे, तो x से x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। अब चलिए फिर इस दोनों में सोचेंगे, देखिए यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ में इसमें भी 2 से भाग लग सकता है, इसमें भी 2 से भाग लग सकता है। तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा और माइनस इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे भी x माइनस 4 आ गया, यहाँ पे भी x माइनस 4 आ गया। कोशिश यही करना है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, मेरा बराबर होना चाहिए, कि यहाँ पे जितना हो उतना ही भी यहाँ पे होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे भी x माइनस 4 है और यहाँ पे भी x माइनस 4 है, तो क्या कर सकते हैं, x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तब इसको क्या करेंगे, एक बार x माइनस 4 बराबर 0 रख देंगे और क्या करेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे 0 के बराबर रख देंगे। यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 है तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा +2, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। अब चलिए x बराबर कितना आ गया 4 आ गया और x बराबर कितना आ गया -2 आ गया। x का कितना वैल्यू आया 2 वैल्यू आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे 2 मूल होंगे। अब चलिए हम आपको बताए थे अभी तुरंत कि क्या करेंगे, एक मूल को हम मान लेंगे क्या कि अल्फा और दूसरे मूल को क्या मान लेंगे बीटा बराबर -2। अब किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं, तो यानी हम अल्फा बराबर 4 मान लिए और बीटा बराबर कितना मान लिए -2 मान लिए। आप इसको उल्टा भी मान सकते हैं, अल्फा बराबर -2 भी लिख सकते हैं और बीटा बराबर 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग क्या निकाल लिए, शून्यक निकाल लिए। अब शून्यक निकाल लिए मतलब क्या कि अगर 4 को इस समीकरण में रखेंगे तो ये एक यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। फिर -2 को भी इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग मूल निकाल लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्या करिए शून्यक ज्ञात कर लिए हम लोग। ठीक है, शून्यक मेरा आ गया, अल्फा बराबर 4 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया -2 हो गया। अब चलिए हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले समीकरण क्या है मेरा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको रखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब चलिए यहाँ से आप लोग बताइए कि a बराबर क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है a है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यानी a का मान कितना हो जाएगा 1। b का मान कितना होगा, b के जगह पर यहाँ पर कितना है -2, c के जगह पर कितना है यहाँ पे -8। ठीक है ना। अब चलिए अभी हम लोग पढ़े क्या कि शून्यकों का योग क्या देखे थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था -b/a। अब चलिए हम लोग अल्फा का मान कितना है 4 है और बीटा का मान कितना है -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा रखते हैं 4 प्लस कितना है -2 बराबर -b/a है तो माइनस, और यहाँ पे b का मान कितना है -2 है तो क्या होगा -2 और बट्टा में कितना हो जाएगा a का मान कितना है 1 है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो 2 बराबर 2, यानी ये दोनों क्या हो गया मेरा बराबर हो गया। फिर अब क्या देखे थे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या देखे थे CY था। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2, तो 4 गुने -2 बराबर C का मान कितना है -8 है
और a का मान कितना है 1 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 में 2 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है तो, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी -8 बराबर -8 हो गया और यहाँ पे भी 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को ना आंसर देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं और ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल अल्फा बराबर 4 होगा और बीटा बराबर 2 -2 होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से पता चल गया, क्यों, क्योंकि हम शून्यकों का योग भी कर रहे हैं और उसका -b/a भी रख रहे हैं, तो दोनों मेरा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। फिर शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं और इसको c/a के बराबर कर रहे हैं, तो ये भी क्या आ रहा है, हमारा बराबर आ रहा है। यानी हम लोग ये जो हल किए हैं वो मेरा क्या है, सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो हम लोग जो हल किए हैं वो क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए हम आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4s² - 4s + 1 है और इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं, 4s² - 4s + 1 है। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो 4s² माइनस यहाँ पे s होगा, सॉरी 4s + 1 बराबर क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पे 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और फिर क्या करना है, जोड़ घटाव करके यहाँ पे कितना लाना है, -4 लाना है। तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है ना। तो फिर क्या करेंगे, -2 और यहाँ पे फिर -2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको रखते हैं, क्या रखेंगे, 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर देखिए 2s और 2s कितना हो जाएगा, -4s और +1 बराबर 0, फिर इतना के बराबर आ जाएगा ना। देखिए आप लोग गुणनखंड करना सीख लिए होंगे, ठीक है ना, हम आशा करते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 2s है, तो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s बचेगा और फिर -1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 2s - 1 आ गया ना, तो यहाँ पे भी कॉमन में क्या आना चाहिए, मेरा 2s - 1 आना चाहिए। यानी यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो 2s + 1 है ना, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए गुणनखंड करना हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वहां आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना, कि कैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2s - 1 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, मेरा 2s - 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2s - 1 कमा ले लेंगे, 2s - 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2s - 1 बच जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे भी 2s - 1 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, 2s - 1 आ गया। अब इसको एक एक करके हम 0 के बराबर रखते हैं, तो 2s - 1 बराबर 0, फिर इसको भी क्या रख देते हैं, 2s - 1 बराबर क्या कर देंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अब इसको निकालते हैं, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना। और फिर s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो s बराबर कितना होगा, 1/2। फिर उसी तरह 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक मूल को हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे 1/2, और एक मूल को हम क्या मान लेंगे, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 मान लेंगे। यानी एक मूल अल्फा बराबर 1/2, एक मूल क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 1/2। अब चलिए फिर हम लोग इस समीकरण को लिखेंगे, 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c बराबर किसके बराबर, 0। अब यहाँ से a का मान निकालिए, यहाँ पे x² का पहले क्या है, a है, यहाँ पे s² है। देखिए ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे x² है तो यहाँ पे s² है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, s t u v y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे s² का गुना कितना है, 4 है, यानी a का मान कितना होगा, 4, b का मान कितना होगा, -4, और c का मान कितना होगा, 1 होगा। अब चलिए हम क्या जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या, अल्फा +
बीटा बराबर क्या पढ़े थे, माइनस ऑफ बी बटा ए पढ़े थे। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान कितना आया था 1/2 और बीटा का भी मान कितना आया था 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस, और बी का मान कितना आया -4 बटा ए का मान कितना है 4। अब देखिए 1/2 कितना होगा, एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, 1 + 1 बराबर यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/4, और 1 1 कितना हो जाएगा 2/2 बराबर 4 4 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से आएगा ये भी कितना हो जाएगा 1 बराबर 1। ये दोनों क्या हो गया मेरा बराबर हो गया। फिर क्या पढ़े थे, शून्यकों का गुणनफल क्या देखे थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या देखे थे सी बटा ए देखे थे। अब सी बटा ए है, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का भी मान कितना है 1/2 है, बराबर सी का मान कितना है यहाँ पे 1 है और ए का मान कितना है 4 है, और यहाँ से भी कितना हो 1/2 गुने 1/2 कितना होगा 1/4 बराबर 1/4, यानी अल्फा इंटू बीटा भी ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। यानी बराबर हो गया तो क्या मेरा अल्फा बीटा का भी मान मेरा क्या है सही है, यानी ये दोनों क्या होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यानी बराबर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मेरा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 6x² - 3 - 7x है। देखिए सबसे पहले ना इसको सजा कर लिखिए 6x² - 7x - 3। अब देखिए इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो 6x² माइनस क्या 7x - 3 बराबर क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। अब 0 के बराबर रखेंगे। अब चलिए इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। देखिए 6 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यानी 6 में -3 से गुना करेंगे तो कितना होगा -18 होगा, और लाना कितना है यहाँ पे -7 लाना है, तो लिख देंगे -9 और +2 कितना होगा 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6x² - 9x और प्लस में क्या लिख देंगे 2x - 3 बराबर 0। क्यों यहाँ पे -9 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे -7 लाना है ना, ठीक है। तो -9 + 2x लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6x² है, यहाँ पे -9 है, x से x दोनों में कॉमन है, और क्या 3 से भी तो दोनों में भाग लग सकता है ना, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 3x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 2x, फिर माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 और प्लस यहाँ पे 2x - 3 आ गया ना, तो यहाँ पे भी मेरा कॉमन क्या होना चाहिए 2x - 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए फिर 3 दूना 6 और x में x से करेंगे तो 6x², फिर 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9x, ये क्या आ जाएगा फिर इसके बराबर आ जाएगा। अब चलिए फिर यहाँ पे 2x - 3 है, यहाँ पे भी 2x - 3 है, तो 2x - 3 को क्या कर दिए कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, 2x - 3 बराबर 0, और फिर 3x + 1 बराबर भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा 2x बराबर कितना हो जाएगा -3 है तो +3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना होगा 3/2। यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक को मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर कितना 3/2, और फिर इसको मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर कितना -1/3। अब किसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या, सबसे पहले समीकरण को रखते हैं, कितना है 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब इसको एक ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना आएगा a बराबर यहाँ पे कितना है 6 है, b बराबर कितना है -7 है, और c बराबर कितना है -3 है, ठीक है। अब चलिए हम इसको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाकर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखे थे अल्फा का मान कितना आ गया था माइनस, यहाँ पे 3/2 आ गया था,
और बीटा का मान कितना आ गया था, -1/3 आ गया था। यहाँ पे हम लोग ए बी और सी का भी मान क्या कर लिए, निकाल लिए। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, -b/a। अभी देखे थे हम लोग, और अल्फा प्लस बीटा यानी कितना, 3/2 और माइनस कितना, 1/3 बराबर -b/a। माइनस b का मान कितना है, माइनस, और b का मान कितना है, -7 है, और बटा a का मान कितना है, 6 है। अब चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 6, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9, माइनस 3 दूना 6, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +7/6 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो, 9 में से 2 जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है ना। चलिए अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, अल्फा का मान कितना है, 3/2 इंटू बीटा का मान कितना है, -1/3 बराबर c का मान कितना है, -3 है, और a का मान कितना है, 6 है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/2, और इधर भी कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये दोनों भी क्या हो गया, मेरा बराबर हो गया। यानी हम लोग जो अल्फा और बीटा के भी वैल्यू निकाले वो भी मेरा क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है मेरा 4u² + 8u। चलिए सबसे पहले इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। 4u² + 8u बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए करना कुछ नहीं है, क्या है ना, देखिए यहाँ पे 4u है, यहाँ पे 4u² है, यहाँ पे 8u है। देखिए यहाँ पे 4 4 से इसमें भी भाग लग सकता है, इसमें भी भाग लग सकता है, u इसमें भी है, u इसमें भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, 4u कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4u कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ u बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बराबर 0। देखिए फिर इसको गुना करेंगे 4u में u से, तो 4u², और 4u में 2 से गुना करेंगे तो 8u हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे ना, इसको भी देखिए 4u कोष्ट में कर दिए, और इसको कर दिए u + 2 बराबर क्या कर दिए, 0 कर दिए। और फिर दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, 4u बराबर 0, और फिर u + 2 बराबर भी क्या कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। यहाँ से तो क्या हो जाएगा, u बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब किसी एक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा बराबर 0, और इसको बीटा मान लेते हैं -2। किसी को आप अल्फा मान सकते हैं, किसी को बीटा मान सकते हैं। अब चलिए अल्फा बीटा निकल गया। अब चलिए यहाँ पे करते हैं 4u² + 8u बराबर 0। कंपेयर करते हैं किससे, ax² + bx + c बराबर 0। चलिए x² के पहले यहाँ पे a है, यहाँ पे u² के पहले कितना है, 4 है, तो यानी a का मान कितना होगा, 4 होगा। bx है, यहाँ पे 8u है, यानी b का मान कितना होगा, 8 होगा, और c का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं क्या, कि शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है ना। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग कितना है, शून्य कितना आया है, एक अल्फा आया है, एक बीटा, कितना, अल्फा का मान 0, और फिर +-2 बराबर -b कितना है, यहाँ पे माइनस, और कितना है 8, और a का मान कितना है 4। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, -2 होगा। 0 में से 2 जाएगा तो -2 होगा, और 4 दूना कितना होगा 8, यानी यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ तो कितना हो जाएगा, -2, और ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब चलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है।
और अल्फा अल्फा इंटू बीटा करेंगे यानी 0 इंटू -2 बराबर सी का मान कितना है, यहाँ पे 0 है और ए का मान कितना है 4 है, तो 0/4 और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 और 0/4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी ये भी दोनों क्या हो गया मेरा बराबर हो गया, यानी जो अल्फा बड़ा और बीटा का मान निकाले हैं ये भी मेरा क्या है सही है। इस क्वेश्चन में हम लोग खुद से जांच कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग सही बनाए हैं या फिर गलत बनाए हैं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग समझ गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, t² - 15 है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, t² - 15 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -15 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15, तो t² बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा ना, t बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रहता है ना, तो इधर जाता है तो क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, जिससे यहाँ पे x² बराबर कितना है 5 है, तो x बराबर क्या लिखते थे √5 लिखते थे ना, x बराबर √5 लिखते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करते हैं कि t बराबर, यहाँ पे t का स्क्वायर है बराबर कितना है 15 है, तो हम t बराबर क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस √15। क्यों प्लस माइनस लिखे हैं, क्योंकि प्लस का भी प्लस √15 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी कितना होगा 15 होगा, और माइनस √15 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 15 होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 का स्क्वायर करें और 2 का स्क्वायर करें दोनों का कितना होगा 4 ही आता है। तो उसी तरह से -√15 करें स्क्वायर उसका या प्लस √15 का हम लोग स्क्वायर करें, दोनों का मतलब क्या होगा सेम ही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे t² - 15 बराबर 0 था, तो हम क्या किए t² बराबर इस -15 था तो इधर जाएगा तो कितना +15 हो जाएगा। तो यहाँ से t बराबर क्या लिखा लेंगे कि प्लस माइनस √15 हो जाएगा। अब चलिए यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t बराबर एक जगह क्या हो जाएगा √15 यानी प्लस वाला, और एक बार क्या लिख सकते हैं t बराबर -√15 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एक अल्फा मान लेते हैं 15 और एक को क्या मान सकते हैं बीटा मान सकते हैं -√15। आप लोग इस किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी क्या बीटा ले सकते हैं। तब क्या करते हैं, अब सबसे पहले यहाँ पे समीकरण लिखते हैं। क्या है समीकरण, t² - 15 बराबर क्या है 0 है। अब कंपेयर करते हैं ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पे a का मान कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है t² है तो कुछ नहीं है, इसके पहले तो क्या है 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b x यानी यहाँ पे t वाला टर्म नहीं है तो b का मान कितना हो जाएगा 0 और c का मान कितना हो जाएगा -15। c के जगह पर यहाँ पे क्या है -15 है, अचर पद यहाँ पे क्या है -15। अब चलिए क्या पढ़े थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े थे -b/o। इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ भी देता है। अब अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा का मान कितना है √15 है और प्लस बीटा का मान कितना है -√15 है बराबर -b/a। तो b का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 1, यानी प्लस √15 और -√15 कट के क्या हो जाएगा 0, और ये भी 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखेंगे क्या कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा का मान कितना है √15 इंटू बीटा का मान क्या है -√15 बराबर c का मान कितना है यहाँ पे -15 है, c का मान यहाँ पे देख लेंगे -15 है, और a का मान कितना है 1 है, तो a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अब चलिए प्लस माइनस यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, और √15 में √15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और बराबर में भी क्या है -15, यानी ये भी दोनों मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिए यही करा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना था, संबंध की सत्यता का जांच करना था, कि इधर से हम लोग मूल निकाले यानी अल्फा और बीटा का मान निकाले, और इधर से गुणांक, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, और अचर पद का गुणांक क्या है, यही चीज तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो शून्यक यहाँ पे है और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, गुणांक है, और इसी को तो जांच कर रहे हैं कि शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल और यहाँ पे जो गुणांक है तो दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, छठा नंबर 3x² - x - 4। अब चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, यानी 3x² - x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, -4 है, तो -4 में 3 से गुना करेंगे तो -12 है, और यहाँ पे लाना कितना है, -1 लाना है, तो क्या करेंगे, -4 गुने 3 करेंगे तो -4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और -4 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3x² - 4x और क्या +3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी क्या कर सकते, देखिए यहाँ पे -4x और +3x करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -x के बराबर हो जाएगा, और -4 बराबर 0। चलिए यहाँ पे भी क्या है, देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है, तो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है, x है, तो क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा, -4 बच जाएगा। देखिए फिर गुना करेंगे 3x में x से तो 3x², x में -4 से तो -4x हो जाएगा। यहाँ पे 3x - 4 आ गया, तो यहाँ पे भी कॉमन में क्या आना चाहिए, 3x - 4 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 3x - 4 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी है, तो दोनों को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए ये दोनों को फिर क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, 3x - 4 बराबर 0, और फिर x + 1 बराबर भी क्या, 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x, और यहाँ पे -4 है तो इधर जाएगा तो +4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ को इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर कितना, 4/3, और बीटा बराबर कितना, -1 मान लेते हैं। किसी एक को अल्फा मान सकते हैं, किसी एक को बीटा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको अल्फा बराबर 4/3 ले लिए, और बीटा बराबर क्या ले लिए, -1 ले लिए। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - 4 और इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर था। अब इसको कंपेयर करते हैं किससे, x² - +bx + c बराबर 0। यहाँ पे a का मान कितना होगा, 3 होगा, b का मान कितना होगा, यहाँ पे x की जगह पर यहाँ पे माइनस में क्या -1 है, तो b का मान कितना होगा, -1 होगा, और c के जगह पर कितना है, -4। तो हम a b और c का भी मान क्या कर लिए, निकाल लिए। अब क्या पढ़े थे कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है ना। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा + बीटा, अल्फा कितना है, 4/3 है, और बीटा कितना है, -1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, और b का मान कितना है, माइनस, और फिर a का मान कितना है, 3। अभी कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना, 1/3, और इधर भी माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बराबर हो गया शून्यकों का गुणनफल। क्या पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े थे, c/a पढ़े थे ना। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, 4/3 है, और बीटा कितना है, -1 है, और c का मान कितना है, -4 है, और a का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/3 में -1 से करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3।
ठीक है ना। तो ये भी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी मेरा जो अल्फा का मान आया और बीटा का मान है ये दोनों क्या है, सही है। तो हम लोग क्या कर लिए, जो एक नंबर में कितना क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था मेरा, और 6 क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। और आशा करते हैं आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का 1 में 6 क्वेश्चन था, तो वो आप लोग खत्म हो गया। इसमें अब दूसरा क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो में भी किसी प्रकार का मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो वो आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है ना। हम लोग को कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। और आप लोग अदर बुक से भी, जैसे भारती भवन, केसी सिन्हा और सारे भी बहुत सारे बुक है, तो उससे भी आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ मेरा क्या है, प्रैक्टिस का ही चीज है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।